हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जैक क्लास 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 2 के ग्रुप सी के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। राइट द नेम ऑफ 2 डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफाइड। जो बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और टाइफाइड जिसे कि स्लो फीवर भी कहा जाता है इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। व्हाट इज अ क्लोनिंग वेक्टर, गिव वन एग्जांपल। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। तो बेसिकली ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का क्वेश्चन है। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप पढ़े होंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो उसमें बेसिकली हम 3 टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है इंजाइम, दूसरा क्लोनिंग वेक्टर, और तीसरा होता है कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, तो हमें इसमें क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ना है। तो क्लोनिंग वेक्टर को वैकिल डीएनए भी कहा जाता है या फिर कैरियर ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कैरी करने के लिए यूज करते हैं। किसको कैरी करने के लिए? फॉरेन डीएनए सेगमेंट को कैरी करने के लिए। और वो होस्ट सेल में उसे हम भेजते हैं, वहां से वो रिप्लिकेट करता है इनसाइड द होस्ट सेल। तो इसका डेफिनेशन इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। A cloning vector is a small piece of DNA into which a foreign DNA can be inserted for cloning purposes. ठीक है, a vector is a DNA molecule that is used to carry a foreign DNA into the host cell. It has the ability to self replicate, अपने आप को फिर से बनाना, और integrate into the host cell. इसमें आप एग्जांपल्स के तौर पे प्लास्मिड्स और बैक्टीरियोफेज को लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपको डिफाइन करना है। पहला लिंकेज, दूसरा है मल्टीपल एलिलिज्म। अब हम 31 लिंकेज को डिस्कस करते हैं। तो लिंकेज को सरल भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि यह बेसिकली एक फिनोमिना है। किसका? सर्टेन जीन्स का, जिसमें 2 या 2 से अधिक जीन एक साथ रहना पसंद करते हैं। When 2 or more genes do not exhibit separate existence, मतलब सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, दोनों साथ में रहना पसंद करते हैं। दे आर लिंक्ड टूगेदर। ठीक है, लिंकेज, इसी में तो वर्ड में ही इसका आंसर छिपा हुआ, लिंक। They are linked together and they inherit parental trait more than 50% then। इस तरह का जीन्स को हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स, और इस फिनोमिना को हम लिंकेज कहते हैं। तो लिंकेज बेसिकली एक तरह का फिनोमिना हो गया। ठीक है, ऑफ सर्टेन जीन्स, जिसमें कुछ जीन्स हमेशा एक साथ रहना पसंद करते हैं ड्यूरिंग इनहेरिटेंस विदाउट चेंज, कोई भी चेंज या सेपरेशन के बिना। ठीक है, तो ये हो गया लिंकेज। और सेकेंड पार्ट आप देख सकते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। तो इसमें क्या होता है कि मोर देन 2 अल्टरनेटिव एलीज ऑफ अ जीन आर नोन एज मल्टीपल एलीज। ठीक है, इसको सरलता से हम अगर समझें तो ये हो जाएगा किसी एक जीन के अंदर अगर 2 या 2 से ज्यादा एलीज प्रेजेंट हैं तो हम उसे मल्टीपल एलीज कह सकते हैं। और इसमें आप लोकस देख रहे होंगे, लोकस वर्ड। तो लोकस वर्ड से घबराना नहीं है। लोकस का मतलब है लोकेशन, मीन्स सेम लोकेशन पे, पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकेशन ऑन अ क्रोमोजोम और इट्स होमोलॉगी। ठीक है, सेम लोकेशन पे अगर किसी एक जीन के अंदर 2 या 2 से अधिकतर एलीज प्रेजेंट हैं तो उसे हम मल्टीपल एलीज कहेंगे। ठीक है, अब हम 31 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर चेस्मोगेमस फ्लावर, कैन क्रॉस पोलिनेशन अकर इन दीज फ्लावर्स। अब हम 31 का आंसर देखेंगे। चेस्मोगेमस फ्लावर्स, बेसिकली यह एक तरह का ओपन फ्लावर होता है जिसमें एंथर और स्टिग्मा पार्ट एक्सपोज्ड होता है। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली जितना भी फ्लावर आसपास में हम लोग देखते हैं जो खुले हुए होते हैं जिसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होता है, वो बेसिकली चेस्मोगेमस फ्लावर्स के कैटेगरी में आता है। और चेस्मोगेमस फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होता है, मीन्स ओपन होता है, खुला होता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सेल्फ पोलिनेशन होगी, और साथ ही साथ ये क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन का पूछा गया था कि इसमें क्रॉस पोलिनेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन पॉसिबल है। दिस फ्लावर्स ओपन एट मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी के समय में ये ओपन होता है टू फैसिलिटेट एक्सपोजर ऑफ पोलन एंड स्टिग्मा फॉर क्रॉस पोलिनेशन। इसमें कई कई एग्जांपल आप लिख सकते हैं, उसमें हिबिस्कस एक एग्जांपल है। ठीक है, इस प्रकार हम 31 का आंसर डिस्कस कर लिए हैं। हम क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, राइट 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरएनए। आरएनए का आपको कोई 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन बताना है। तो आरएनए का फुल फॉर्म बेसिकली होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये एक इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है।
इसका कई फंक्शंस हैं, उसमें से आपको कोई भी दो लिखना है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आप लिख सकते हैं, कैरिंग द मैसेज इन स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द डीएनए लिख सकते हैं, कंटेंट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। कोई भी आप दो लिखना है आपको। आरएनए सर्व्स एज ए मैसेंजर बिटवीन द डीएनए एंड राइबोसोम्स। दूसरा आप लिख सकते हैं, दे आर कैरियर्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन ऑल लिविंग सेल्स। इस प्रकार से आप कोई भी दो आरएनए का फंक्शन लिख सकते हैं। तो ये हो गया 32 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज अ क्राई प्रोटीन, विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस क्राई प्रोटीन। तो इसका आंसर अब हम देखते हैं। तो क्राई प्रोटीन बेसिकली होता है टॉक्सिक क्रिस्टल प्रोटीन, मीन्स जहरीला पॉइजनस प्रोटीन होता है, जो कि क्रिस्टल फॉर्म में बेसिलस थेरिन जेनेसिस इसे सिक्रेट करता है, मतलब इसे निकालता है। और ये कोडेड होता है एक जीन से जिसका नाम होता है क्राई, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है क्राई प्रोटीन। तो इट इज ए टॉक्सिक क्रिस्टल प्रोटीन इनकोडेड बाय क्राई जीन विच इज टॉक्सिक, टॉक्सिक मीन जहरीला, टू सर्टेन इंसेक्ट्स। और ये प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, बेसिलस थेरिनजेनेसिस बैक्टीरिया के द्वारा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। अब हम क्वेश्चन 34 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 34, व्हाट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, गिव एग्जांपल ऑफ 2 मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जेनेटिक डिसऑर्डर बेसिकली होता है एक तरह का बीमारी है जो कि चेंज और म्यूटेशन के कारण इन एन इंडिविजुअल्स डीएनए सीक्वेंस के कारण होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में अगर देखें हम, तो इसमें दो आप लिख सकते हैं, साइस्टिक फाइब्रोसिस और हेमोफीलिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर जेनेटिक डिसऑर्डर वाला क्वेश्चन का, 34 नंबर का। तो इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।